अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एयर बबल्स की फ़्लाइट क्या होती है। एयर बबल्स की फ़्लाइट नए साल से स्टार्ट हो जाएगी सऊदी और इंडिया के बीच, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं हैं कि एयर बबल्स की फ़्लाइट होती क्या है, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, टिकट कैसे बुक करने हैं, टिकट प्राइसेस कितने होंगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। उससे पहले ओमिक्रॉन और कोविड पे एक नज़र डालते हैं। सऊदी अरबिया, इंडिया और दुनिया में इस वक्त क्या कंडीशन है। तो दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ओमिक्रॉन लगभग हर एक कंट्री में धीरे धीरे फैल रहा है, केसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे एक दिन में 1 लाख से भी ऊपर केसेस देखे गए। वहीं पे दुनिया भर में हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल करी गई ताकि ओमिक्रॉन ना बढ़े क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से। अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी में 300 से ऊपर डेली केसेस आ रहे हैं लास्ट 2 दिन से। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी फैल रहा है तेज़ी से। लेकिन अभी तक फिर से लॉकडाउन लगेगा ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, और लॉकडाउन अगर लगता भी है तो स्टार्टिंग की तरह लॉकडाउन नहीं लगेगा। आप लोग टेंशन मत लेना। स्टार्टिंग में जब कोविड आया था तो कोविड से लड़ना कैसे है ये चीज़ मालूम नहीं था, हम लोगों के लिए नया था। अभी तमाम गवर्नमेंट इस चीज़ से अवेयर है, उनको आइडिया मिल चुका है कि कैसे फ़ाइट करना है। तो स्टार्टिंग में जिस तरह से लॉकडाउन लग रहे थे वैसा लॉकडाउन लगने का चांसेस बहुत ही रेयर है। नया वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल तो रहा है, लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ ये भी है कि ये वेरिएंट में जल्दी आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट। जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट लोगों की हालत ख़राब कर दे रही थी, उतना सिक जो है ये वेरिएंट नहीं करेगा आपको। अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है ओमिक्रॉन वेरिएंट का तो ज़्यादा चांसेस है कि आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, उसका परहेज करके आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम देख चुके हैं जब डेल्टा वेरिएंट आया था उस समय काफ़ी तादाद में लोग कमज़ोर हो रहे थे और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। इन केस अगर लॉकडाउन लगता भी है सऊदी में, इंडिया में, तो भी अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा फ़्लाइट्स की। क्यों, आइए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ एयर बबल्स की फ़्लाइट क्या होती है। दोस्तों, एयर बबल्स की फ़्लाइट एक स्पेशल डील होती है 2 कंट्री के बीच में। दोस्तों, आप लोग को याद होगा जब स्टार्टिंग में कोविड-19 आया था, सारे देश रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे फ़्लाइट पे। ऐसे में हालात बदतर होते जा रहे थे। तब इंडियन गवर्नमेंट को एक आइडिया सूझा कि क्यों ना हम एक एयर बबल एग्रीमेंट करते हैं सारे देशों के साथ, जिसमें सारे तो नहीं लेकिन कुछ फ़्लाइट्स को हम नॉर्मली चला सकें। एयर बबल एक टेम्प्रोरी एग्रीमेंट होता है 2 देशों के बीच में। इस डील में ये तय होता है कि हम कुछ लिमिटेड फ़्लाइट चलाएंगे, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। वो फ़्लाइट्स रेगुलर चलेगी और उसमें हम दोनों ही देशों के नागरिक को अलाउ करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के नागरिक को हम इक्वली बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे यूएस के साथ में इंडिया का एयर बबल एग्रीमेंट है, तो यूएस के नागरिक को जिस तरह से फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट देगी, सेम वही फैसिलिटी यूएस गवर्नमेंट को इंडियन सिटीजन को भी देना पड़ेगा। एयर बबल फ़्लाइट की सबसे ख़ास बात यह है कि कितनों भी लॉकडाउन रहे ये फ़्लाइट्स चलेंगी, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से ही इसकी शुरुआत की गई। तो अब अगर कहीं पे लॉकडाउन लगता भी है और उस कंट्री के साथ एयर बबल फ़्लाइट की डील है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यही वजह है कि सऊदी में रहने वाले तमाम लोग इस वक्त खुश हैं कि सऊदी में या इंडिया में लॉकडाउन अगर लग भी जाता है तो भी आना जाना किया जा सकता है। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा पहले मैं वो बता देता हूँ। एयर बबल्स की फ़्लाइट में स्पेशल वैल्यू दिया जाता है उन लोगों को जो रेसिडेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सऊदी अरबिया में बहुत सारे इंडियन लोग काम करते हैं, यहाँ का रेसिडेंशियल आईडी है, इकामा है उनके पास। अगर वो छुट्टी जाके इंडिया में फंसे हुए हैं और वो सऊदी अरबिया आना चाहेंगे तो एयर बबल्स की फ़्लाइट उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। इसके अलावा सऊदी में किसी का अगर कोई बिजनेस है या फिर कोई जेन्युइन रीजन से आना चाहते हैं, फिर सऊदी अरबिया में वो पढ़ाई करते हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। इसके अलावा जितने भी इंडियन नागरिक हैं वो अगर सऊदी अरबिया आना चाहेंगे तो वो भी सऊदी अरबिया डायरेक्ट आ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोग के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तक जो चार्टर्ड फ़्लाइट चल रही थी उसमें भी तो सेम बेनिफिट मिल रहा था, अरे लोग उसमें भी तो आ रहे थे। तो एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं, एयर बबल्स की जो फ़्लाइट होती है उसमें आप नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं, आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखना यह है सऊदी अरबिया और इंडियन गवर्नमेंट कोविड को देखते हुए
क्या गाइडलाइन जारी करती है। अगर एयर बबल्स का ट्रैवल गाइडलाइन में क्वारंटाइन को हटा दिया जाता है तो इसमें लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि एयर बबल्स की फ़्लाइट का टिकट प्राइस कितना होगा। तो दोस्तों अभी तक देखा गया जितने भी देशों के साथ में इंडिया के एयर बबल्स का फ़्लाइट चल रहा है, एज़ कम्पेयर टू चार्टर्ड फ्लाइट्स या फिर वंदे भारत मिशन फ़्लाइट्स, एयर बबल्स की फ़्लाइट की जो टिकट प्राइस है वो काफ़ी कम है। क्योंकि सबसे मेन बेनिफिट जो आपको इसमें मिलने वाला है वो क्वारंटाइन से बचना। अगर क्वारंटाइन का सीन ख़त्म हो जाता है तो आपका आधा खर्चा उसी में बच जाएगा। इसके अलावा ये भी बता दूं दोस्तों कि पूरी फ़्लाइट्स नहीं चलने वाली है एयर बबल्स के डील के अकॉर्डिंग। अब देखना ये है कि इंडियन और सऊदी गवर्नमेंट कौन से फ़्लाइट्स को हरी झंडी दिखाते हैं। ज़्यादा चांसेस है इंडिया की तरफ से एयर इंडिया की फ़्लाइट चलेगी, सऊदी गवर्नमेंट सऊदी एयरलाइंस को प्रीफर करेंगे। इसके अलावा और कौन सा फ़्लाइट चलेगा ये क्लियर हो जाएगा 1 जनवरी तक। फ़्लाइट्स के अलावा चुने हुए एयरपोर्ट्स में ही एयर बबल्स का फ़्लाइट चलाया जाता है। जैसे इंडिया में दिल्ली से मैक्सिमम फ़्लाइट चलती है एयर बबल्स की, मुंबई से चलती है, बेंगलुरु से चांसेस है, चेन्नई से चांसेस है, हैदराबाद से भी चांसेस है। मैक्सिमम चांसेस है कि एयर बबल्स का जो फ़्लाइट है वो इंडियन मेट्रो सिटीज़ से चले। वही अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया का दमाम, जद्दा, मदीना, रियाद, मैक्सिमम जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, एक एयरपोर्ट से एयर बबल्स की फ़्लाइट का चलने का चांसेस है। ये भी क्लियर हो जाएगा नए साल से। इसके अलावा आप ये भी सोच रहे होंगे कि एयर बबल्स की टिकट कैसे बुक करें। तो टिकट आप एयरलाइंस के वेबसाइट में जाके बुक कर सकते हैं या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी का हेल्प लेके भी आप बुक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा एयर बबल एग्रीमेंट में कौन कौन से एयरलाइंस की फ़्लाइट चलने वाली है। तो दोस्तों इंडिया और सऊदी अरबिया का एयर बबल का फ़्लाइट का जो गाइडलाइन होगा वो अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आता है मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। इसके अलावा जाते जाते मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि इंडिया का अभी तक एयर बबल का जो एग्रीमेंट है वो कौन कौन से देशों के साथ में है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, बांग्लादेश है, भूटान है, कनाडा है, इथोपिया है, फ़िनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इराक है, जापान है, केनिया है, कुवैत है, मालदीव्स है, मॉरिटस है, नेपाल, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रसिया, रवांडा, साइचल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैंड, तंजानिया, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए और उज़्बेकिस्तान। इसके अलावा इस लिस्ट में अब सऊदी अरबिया भी जुड़ गया है। तो ये वो सारे देश हैं जिनके साथ में इंडिया का एयर बबल एग्रीमेंट है। कितनों भी लॉकडाउन रहे, फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शन हो, यहाँ पे एयर बबल्स का फ़्लाइट के थ्रू आप लोग आना जाना कर सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।